हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आज हम क्लास 8th के चैप्टर 2 ज्योग्राफी पढ़ेंगे। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उसकी वर्कशीट है हमारे पास, MCQs है। फर्स्ट क्वेश्चन है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट एंड अरेबल लैंड्स एंड कॉज्ड बाय। किसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस हो रहा है फॉरेस्ट का? तो किसकी वजह से अगर हो रहा है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से लोग पेड़ों को, फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं अपने लिविंग के लिए, और एवर ग्रोइंग डिमांड्स बढ़ती जा रही है लोगों की। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं फॉरेस्ट का। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा, सी ऑप्शन। वट डज द टर्म्स लैंड यूज़ रेफर्स टू? लैंड यूज़ किस टर्म से किसके लिए रेफ़र किया गया यहाँ पे? लैंड कंजर्वेशन के लिए, यूजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, हाउसिंग एक्सेट्रा, सॉइल फॉर्मेशन, लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड का यूज़ हम किस लिए करते हैं? लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, माइनिंग के लिए, हाउसिंग के लिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा? लैंड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड हाउसिंग। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द मेन नेचुरल रिसोर्सेज? मेन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? मिनरल्स है, लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है। सबसे जो मेन नेचुरल रिसोर्सेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लैंड है, बिकॉज यहाँ पे हम एग्रीकल्चर भी करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, हाउसेज भी है, तो इसलिए मेन नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड आता है। अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज़ लैंड? हमारे अर्थ पे कितना परसेंट जो है सरफेस अर्थ का वो लैंड है? 20%, 30%, 40% और 70%। इसमें से क्या होगा? तो 30% हमारे अर्थ पे जो सरफेस है वो लैंड है, बाकी 70% वाटर है। विच वन इज़ नॉट अ फिजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग लैंड यूज़? फिजिकल फैक्टर कौन सा नहीं है जो डिटरमाइन किया जाता है लैंड यूज़ के लिए? सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबल ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो है वो फिजिकल फैक्टर नहीं होगा, फिजिकल फैक्टर में नहीं आएगा। एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के क्या क्या एग्जांपल होंगे? प्राइवेट होम, कम्युनिटी लैंड फॉर फोडर और फायरवुड, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स, इंडिविजुअल फॉर्म्स। तो कम्युनिटी लैंड्स फॉर फोडर और फायरवुड। विच फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन लैंड यूज़? कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन नहीं करता लैंड यूज़ को? सॉइल एंड ट्रोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारे पॉइंट्स है, सॉइल, ट्रोपोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब जो है फैक्टर जो है डिटरमाइन नहीं करते लैंड यूज़ को। द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज ऑन अर्थ डाउन अ स्लोप इज called a landslide, which is not a टेक्निक टू डील विद लैंडस्लाइड। क्या टेक्निक है जिससे हम डील नहीं कर सकते लैंडस्लाइड से? सो डिक्रीजिंग वेजिटेशन कवर। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक ड्यू टू टेम्परेचर, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, और एक और ऑप्शन है हमारे पास लैंडस्लाइड। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन कि वेदरिंग क्या है? वेदरिंग है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस के अकॉर्डिंग जो ब्रेक डाउन होते हैं रॉक्स वो वेदरिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ सॉइल इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ? कौन सी लेयर जो है सॉइल की वो मोस्ट सुटेबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए? तो सब टॉपिकल, टॉप सॉइल, वेदर, रॉक, क्ले। टॉप सॉइल जो है, विच लेयर इज सॉइल मोस्ट ऑफ द सुटेबल? तो टॉप सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? वाटर फ्लोइंग इन रिवर जो वाटर फ्लो होता है रिवर में वो ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल नहीं है। विच इज़ यूज फॉर सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन के लिए मल्चिंग, शेल्टर बेल्ट, कॉन्ट्रन, प्लगिंग, ऑल ऑफ दिस। तो सारे जो हैं वो सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज्ड होते हैं। विच कंट्री यूज फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इट्स लैंड एंड पेस्टल्स? तो ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी लार्जेस्ट कंट्री है जो यूज़ किया जाता है अपने लैंड और पेस्टल्स के लिए। अरेबल लैंड इज़ लैंड दैट इज़ यूज्ड फॉर पेस्टल्स, क्रॉपिंग प्रोडक्शन, फॉरेस्ट बिल्डिंग। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अरेबल लैंड का यूज़ किया जाता है। लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू डिक्लाइन इन फर्टिलाइजर यूजिंग, डिक्लाइजिंग इन लैंड प्रोडक्टिविटी और प्रेजेंस ऑफ रॉक और लैंड स्लॉप। तो डिक्लाइनिंग इन लैंड फर्टिलिटी, लैंड प्रोडक्टिविटी, डिक्लाइनिंग इन लैंड प्रोडक्टिविटी लैंड डिग्रेडेशन है। नेक्स्ट, व्हाट इज बॉयमिन? बॉयमिन a group of plant in area with similar climate, land kept following decay, rock shelter for wildlife। तो group of plant in areas with similar climate वो बॉयमिन कहलाएगा। Which bird sanctuary is famous in India? तो
भरतपुर जो फेमस बर्ड सेंचुरी है जो इंडिया में फेमस है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज़ फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ करना क्यों नेसेसरी है? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, एब्जॉर्ब CO2, हेल्प प्रेसिपिटेशन। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दिस होगा। विच इज़ अ मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन? वाटर कंजर्वेशन का क्या मेथड होगा? वाटर हार्वेस्टिंग वाटर कंजर्वेशन का मेथड है। सो ये 20 आपके टोटल 20 हैं चैप्टर सेकेंड में MCQ। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो।